हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। ठीक है, हम इसमें जानेंगे कि हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, क्या क्या ऐसी प्रोसेस होती हैं हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, एंड कौन से ऐसे हार्मोन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए वर्क करते हैं। So let's start with our definition. Menstruation cycle is the process of discharge of blood and the other things from the vagina. A woman every month from the puberty to menopause excluding pregnancy. यानी कि ये क्या होता है, जो menstruation cycle होती है वो एक प्रोसेस होती है कि जब महिला युवावस्था में पहुंचती है, यानी कि 12 से जब 14 साल की कोई लड़की हो जाती है, कोई गर्ल हो जाती है, तो वो उसका प्यूबर्टी स्टेज होता है। ठीक है, और ये कब तक चलता है? मीनोपॉज तक चलता है। और मीनोपॉज का जो एज होता है हमारा वो 45 से 50 साल तक माना गया है। इस दौरान महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन का आना शुरू हो जाता है, जो कि हमारी प्यूबर्टी से लेके मीनोपॉज तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता रहता है। प्यूबर्टी यानी कि क्या होना? मेंसेस का स्टार्ट होना, और मीनोपॉज यानी कि हमारा जो मेंसेस है उसका बंद हो जाना। ठीक है, एक्सक्लूडिंग प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी को छोड़ के। ठीक है, प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी में क्या है, ब्लीडिंग नहीं होती है, तो उसे छोड़ के अगर हम बात करें तो हमारा जो प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज के बीच में जो ब्लीडिंग होती है वो हमारी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन पीरियड कहलाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाता है। देन नेक्स्ट पैरा में आप देखिए, इट इज़ अ नेचुरल पीरियोडिक प्रोसेस दैट ब्रिंग्स अ चेंज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेगनेंसी। यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है एक नेचुरल प्रोसेस होती है, इसमें मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी पीरियड आने का ये मतलब होता है कि जो फीमेल होती है उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मैच्योर बनता है, प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, वो चाइल्ड बियरिंग के लिए रेडी हो जाती हैं, क्योंकि जो मेंसेस है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है, तो वो ये चलता रहता है। ठीक है, तो जब उनकी शादी होती है 24-25 ईयर में, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो स्ट्रांग हो जाता है चाइल्ड बियरिंग के लिए। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे प्रेगनेंसी के लिए। ओके, अब हम इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इट इंक्लूड changes that occur in ovary and the uterine wall simultaneously as a result of changes in the level of hormone in the blood. ओके, क्या बताया जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है कि जो ओवरी होती है और जो यूटराइन वॉल होता है में कुछ चेंजेस होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, कुछ चेंजेस होता है हार्मोन की वजह से। जो ब्लड में कुछ हार्मोन होते हैं जो कि क्या करते हैं, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ये चेंजेस करते रहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका, टू सिग्निफिकेंट इवेंट अकर विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बताया जा रहा है कि यानी कि यहाँ पे दो चेंजेस होते हैं, दो इवेंट्स होते हैं, दो सिग्निफिकेंट्स इवेंट होते हैं, जिसमें आप फर्स्ट पॉइंट देखिए। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका, फर्स्ट इज़ द रिलीज ऑफ सिंगल ओवम फ्रॉम वन ऑफ द ओवेरियन एंड। यानी कि जो हमारा फर्स्ट इवेंट होता है इसमें क्या होता है, ओवम, ओवम किसको बोलते हैं, जो फीमेल का एग होता है जो कि ओवरी से रिलीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में ये होगा कि जो ओवम है वो क्या हो रहा है, अब फीमेल की ओवरी से रिलीज़ हो रहा है, ओवम को एग कहा जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, द सेकेंड इज़ दैट द यूटेराइन एंडोथीलियल इज़ अ प्रिपेयर्ड फॉर द प्लांटेशन ऑफ अ फर्टिलाइज ओवम। जो अब सेकेंड में क्या होता है, जो यूटेराइन एंडोथीलियल होती है वो फर्टिलाइज्ड ओवम को क्या करती है, सेफ रखती है। ठीक है, आपको समझ में एक बार और मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टू सिग्निफिकेंट्स होते हैं। इसमें फर्स्ट जो होता है हमारा वो क्या होता है, फर्स्ट इवेंट में क्या होगा कि ओवम यानी कि जो फीमेल का एग होता है वो ओवरी से रिलीज़ होता है, और जो हमारा ओवम है जो रिलीज़ हुआ है, जो एग रिलीज़ हुआ है सेकंड में, वो क्या करती है, जो यूटेराइन एंडोथीलियल जो वॉल होती है वो फर्टिलाइज ओवम को सेफ रखती है, अपने पास उसको सुरक्षित रखती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है।
देन नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं आगे क्या होगा। इफ़ द ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज द लाइनिंग इज़ रिलीज्ड विथ रिजल्ट इन मेंस्ट्रुएशन। अगर जो ओवम है यानी जो एग है अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो लाइनिंग होती है जो कि ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन जो होता है यानी जो ब्लीडिंग होती है वो शुरू हो जाती है मंथली। देन क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ साइकिल एवरेज अबाउट 28 डेज़, यानी कि और जो हमारा ये जो पूरा प्रोसेस चलता है ये इसको पूरा होने में हमारा कम से कम 28 दिन का जो समय है, ठीक है, वो लगता है, ठीक है। देन क्या है, हाउ एवर द पीरियड दैट माइट आफ्टर इन द डिफरेंट वुमेन कैन द रेंज फ्रॉम 28 days to 45 days। द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज फर्टिलिटी, यानी कि जो ये पीरियड होता है फीमेल में वो क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी कि 20 डेज़ का हो सकता है, ठीक है। आपको बताया जा रहा है कि 20 डेज़ का हो सकता है या तो 45 डेज़ का हो सकता है, किसी किसी में 30 डेज़ का होता है, किसी में 29 डेज़ की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो चलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनकी इम्यूनिटी और उनके हार्मोन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये हमारे हार्मोन एंड हमारी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। अगर ये चेंजेस जो होते हैं वो फीमेल्स में कम टाइम के लिए हो रहे हैं या तो लंबे टाइम के लिए हो रहे हैं तो ये क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। किसी किसी का पीरियड जल्दी आना, ठीक है, किसी किसी का पीरियड बहुत लेट आना, तो ये दोनों ही कंडीशन क्या है फीमेल्स के लिए अच्छी नहीं है। ये क्या करती है, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम को क्रिएट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि द डिफरेंसेस इन द ड्यूरेशन इज़ एसोसिएटेड विद द डिक्रीज फर्टिलिटी, जो कि क्या कर सकता है, जो ये डिफरेंसेस हो रहे हैं या होते हैं फीमेल्स में वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है, एसोसिएट कर सकता है हमारी फर्टिलिटी में, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आप देखिए, द हाइपोथैलेमस सिक्रेट अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीटिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी सिक्रेट्स, यानी कि हमारा जो हार्मोन की वजह से ही क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस चलता है। अब यहाँ पे बात ये होती है कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये सारे सिग्नल हमें कहाँ से मिलते हैं, हाइपोथैलेमस से मिलते हैं। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को यानी एलएच को, और इसका काम क्या होता है कि हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, यानी कि उसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। अब इसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, यानी कि हमारा जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, FSH बोलते हैं, ठीक है। causes the menstruation of ovaries follicles and stimulate the release of estrogen which is responsible for ovulation। फॉलिकल्स क्या है, जो कि हमारी ओवरी में प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम ओवम भी बोलते हैं, जो कि मेच्योर होते हैं तो ये उसको स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका काम भी वैसा है, स्टिमुलेट करना। तो क्या कर रहा है, ये ओवेरियन फॉलिकल्स को जनरेट कर रहा है, और क्या करता है ये, वो यहाँ पे एक हार्मोन भी सिक्रीट करता है जिसे हम एस्ट्रोजन बोलते हैं। तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये हमारे ओवुलेशन में हेल्प करता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम LH कहते हैं, विच ट्रिगर्स ओवुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम एंड रिलीज ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, यानी कि अब यहाँ पे हमारा जो LH है यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा है, ओवुलेशन करने में हेल्प करता है, यानी कि मदद करता है, और यहाँ पे जो कार्पस ल्यूटियम को बना रहा है और कार्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। आपको समझ में आया? एक बार और बताती हूँ कि यहाँ पे हमारा जो LH है वो क्या कर रहा है, ओवुलेशन करने में हेल्प करता है। देन जो हमारा कार्पस ल्यूटियम को बनाता है, और जो कार्पस ल्यूटियम है वो क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज़ करता है, ओके। देन अभी नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हार्मोन रिलीज इन द साइकिल आर स्टिमुलेटेड बाय अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म
The hypothalamus is stimulated when the level of estrogen and progesterone is low in blood and is switched off when their concentration is high. यानी कि जो हमारा हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, वो एक क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के दौरान चलते हैं। यानी कि हाइपोथैलेमस क्या है, स्टिमुलेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जो कि क्या हो रहा है, यानी कि एक्टिवेट हो जाना या जनरेट हो जाना आप बोल सकते हैं। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है ब्लड में लो हो जाता है, ठीक है, जब लो हो जाता है तो क्या होता है कि अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो हो जाएगा तो क्या होगा, और हाई हो जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों ही हमारी जो चीज़ें होती हैं ये हाइपोथैलेमस से डीजनरेट हो जाती हैं, यानी कि स्विच ऑफ हो जाती हैं। स्विच ऑफ होना यानी कि रुक जाती हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज़ डिस्क्राइब बाय ओवेरियन and uterine cycle. The ovarian cycle involve the formation of menstruation and follicle cell is the ovary, whereas the uterine cycle describe the changes in the endothelial layer of the uterus. यहाँ पे क्या होगा कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसे हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट लाइन ध्यान से देखिए, द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज़ डिस्क्राइब बाय द ओवेरियन एंड द यूटेराइन साइकिल। जो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिस्क्राइब कर रहे हैं उसे ओवेरियन या तो हमारा यूटेराइन साइकिल भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉलिकल सेल होते हैं तो क्या करते हैं, जो कि ओवम होते हैं, जो फॉलिकल सेल होते हैं वो क्या होते हैं, ओवम होते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। और यूटेराइन साइकिल में क्या होता है, जो एंडोथेलियल लेयर होती है उसमें चेंजेस लेकर आता है, ठीक है। तो ये चेंजेस जो है वो कैसे होती है, आप यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या होता है कि हमारा डे फर्स्ट से लेके हमारा जो डे 14 तक होता है, ये क्या होता है, ये फॉलिकुलर फेज़ होता है। इसमें जो फॉलिकल्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं और मैच्योर होने के बाद वो क्या करते हैं, ओवम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ डे 14 तक होने के बाद वो अपना एक मैच्योर ओवम बनाते हैं, यानी कि ओवम बनाएंगे और रिलीज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, हमारा ल्यूटियल फेज़ होता है जो कि हमारा 14 से लेके 28 दिन तक का होता है। इसमें क्या होता है कि जो एग है, ठीक है, अगर एग जो है वो फर्टिलाइज़ हो जाता है तो ठीक है, मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है, ठीक है। अगर ये फर्टिलाइज़ नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो वर्क करने लगती है, यानी कि पीरियड्स आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होती है वो कुछ इस तरीके से चलती है, ठीक है। अब पूरा डायग्राम देखो, ये इसी तरीके से जैसा डायग्राम मैंने बनाया है, हमारे एक्चुअल रियल लाइफ में सारी चीज़ें ऐसे ही हम फेस कर रहे होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ओवेरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल में के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।